आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, है ना, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जो है पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो भाई आज 21 तारीख को DSSB के मतलब पिछले 1-2 दिन में 3 नोटिस आए हैं नए। तो वो मैं तीनों नोटिस आपको बताऊंगा। सबसे पहले 21 तारीख का लेटेस्ट नोटिस बता दूं आपको क्या आया है। कोरिगेंडम टू दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस, है ना। कोरिजेंडम टू दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस 964 नंबर, डेट अपना 19/2/2025 को आना था, मतलब 2 दिन पहले आना था। 21 को आया है, आज डाला इन्होंने। तो इसमें क्या बोला गया है, दिस इज इन अ पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ अ सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर 3964 डेटेड 19/2। तो जो 19/2/2025 को नोटिस आया था ना, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। उसमें थोड़ी सी पार्शियल मॉडिफिकेशन है। उसमें क्या मॉडिफिकेशन है, तो जो रोल नंबर था इतना 26, 90, 800, 715, इसको गलती से इन्होंने रीड कुछ ऐसे कर लिया था, है ना। अंडर कैटेगरी, अंडर यूआर कैटेगरी में भी रीड एज, तो इसको इन्होंने ऐसा रीड कर लिया था, तो ये रोल नंबर इनसे गलत हो गया था, तो इन्होंने अब इसको ठीक किया है। द रेस्ट पार्ट ऑफ द सप्लीमेंट्री रिजल्ट विल बी अनचेंज, बाकी जो रिजल्ट था वो बिल्कुल अनचेंज रहेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको वो रिजल्ट दिखाता हूँ जो 19/2/2025 को आया था, मतलब आज से 2 दिन पहले आया था, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं अपने उस रिजल्ट पे। तो भाई ये है वो रिजल्ट जो आपकी 19 तारीख को आया था, है ना। और ये क्या है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है 1964। पोस्ट कोड है आपकी 114/17, मतलब ये 2017 की वैकेंसी का रिजल्ट है, ठीक है। और किसका, पीजीटी संस्कृत मेल का। तो भाई इस पे केस लग गया था। अमूमन इतने लेट होते नहीं है रिजल्ट वगैरह आने में, पर इस पे केस लग गया था। इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया था, है ना। ऑर्डर डेटेड 11/11/2024 को इसका स्पेशल लीव पिटीशन सिविल डायरी में जब इसका फैसला आया होगा, एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड ने 1/3/2024 को फिर इसमें फैसला सुनाया है। और ये मैटर था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वर्सेस जितेंद्र कौशिक। जितेंद्र कौशिक ने ये केस डाला होगा। द कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर प्लेस्ड कैंडिडेट्स आर कंसिडर्ड फाउंड इन मेरिट एंड हेंस प्रोविजनली नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट कोड। अब जो इन बच्चों के नीचे रोल नंबर है, इनको भाई नौकरी मिली है टीजीटी संस्कृत में, ठीक है, केस वेस लड़के। 7 बच्चों को यूआर में, और आपके 2 बच्चों को ओबीसी में, 1 बच्चे को एससी में, 1 बच्चे को एसटी में, ठीक है। इन 11 बच्चों को अब नौकरी मिली है 2017 में। वैसे तो ये कहीं और लग गए होंगे, अब तक किसी के भरोसे तो बैठे नहीं होंगे, है ना। तो अब इन बच्चों को क्या करना होगा, अब इन बच्चों को अपने ई डोजियर सबमिट करने होंगे, है ना। ई डोजियर की डेट आपकी क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। और भाई अपने ई डोजियर सबमिट करने मत भूलना, नहीं तो ये जो आपने इतने साल लड़ाई लड़ी है ये सारी वेस्ट हो जाएगी, है ना। ये रे भाई ई डोजियर की डेट ये रही है आपकी। The above provisionally nominated candidates are therefore directed to upload their documents on the board e-dossier portal 24 फरवरी से 10 मार्च तक आपको अपने ई डोजियर सबमिट करने हैं, 24 फरवरी से 10 मार्च तक, ठीक है। तो भाई कर देना टाइम पे, वरना फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। भाई ये थे 2 नोटिस। अब मैं आपको दिखाऊंगा तीसरा नोटिस जो 20 तारीख को आया था, मतलब कल ही आया था, है ना। चलो अब चलते हैं अपने उस नोटिस पर। तो भाई ये है आपका तीसरा नोटिस जो कि अभी 20 तारीख को ही आया, मतलब कल ही आया है। और इसमें लेटेस्ट भर्ती का एक रिजल्ट आया है। इसका पेपर कब हुआ था, 27/7/2024, मतलब 27 जुलाई को इसका पेपर हुआ था। और 2 बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई जो जुलाई में हमारे पेपर हुए थे उनका रिजल्ट कब आएगा। भाई बहुत जल्द आपका रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा वेट करो। अभी सरकार बिजी थी थोड़ा सा, अब सरकार फ्री हो गई है, अब सबके काम होंगे तेजी तेजी, ठीक है। नोटिस डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द साइंटिफिक असिस्टेंट, पोस्ट कोड 81/23 इन द डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कॉन कॉलिंग फॉर द ई डोजियर, ठीक है। तो भाई इसका 27 जुलाई को इसका एग्जाम हुआ था, और टोटल 538 कैंडिडेट हु ड्यूली अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 27 जुलाई हैव बीन अपलोडेड। उनके मार्क्स उनके अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट पे, ठीक। Based on the performance in the written examination, only one candidate has been provisionally shortlisted for uploading e-dossier as per their merit subjected to attaining the minimum qualifying marks। भाई इस एक बच्चे के ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आए हैं जो कि 40% होते हैं, मतलब इसके
80%, इसके 80 नंबर से ऊपर सिर्फ इस एक बच्चे के ही नंबर हैं, ठीक है। तो उसी एक बच्चे को नौकरी मिलेगी। और ये है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, अच्छा 120 है, नहीं मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 80, 40% होते हैं मेरे ख्याल, 80 नंबर होंगे। और इस बच्चे के मार्क्स थे 120, है ना। तो ये सिर्फ एक बच्चे को लिया होगा इन्होंने, नहीं यार इसके, है ना, इसमें मिनिमम कट ऑफ 120 है ना, तो इसका 120 होगा मिनिमम। वैसे तो सब में 80 होता है, पर इसमें जब कट ऑफ ही 120 है तो मिनिमम 120 नंबर ही होंगे। और इस एक ही बच्चे के 120 से ऊपर नंबर आए होंगे तभी इसका नाम है लिस्ट में, है ना। अगर 80 से ऊपर होते तो बहुत बच्चों को आ जाता। तो इसमें क्योंकि बहुत चीज होती है ना इसमें, देखो यार, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द टीयर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल इन द रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट सेक्शन बी विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, है ना। देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, हाउएवर combined aggregate marks of both A and B will be reckoned preparing for the final merit list। अच्छा भाई, A and B के मिला के हैं ये 120 नंबर मिनिमम ना, इसलिए ज़्यादा है। ऐसे तो अगर 200 नंबर का सिंगल पेपर होता है तो उसमें 40%, 80 नंबर ही आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो भाई इस पेपर में जो वो एक बच्चा है जिसने पेपर क्लियर किया है, भाई अपना ई डोजियर लिंक सबमिट कर देना। 25 फरवरी से आपकी ई डोजियर चालू होंगे, कब तक जाएंगे, 11 मार्च तक जाएंगे, ठीक है। भाई वो अगर एक बच्चा वीडियो देख रहा हो तो इस भाई अपने सबमिट कर देना, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है इसमें, अगर आप अपना ई डोजियर पे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो तो, ठीक है। तो भाई ये थे आपके 3 नोटिस जो पिछले 2-3 दिन में आए थे। और आपका अगर अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आपका भी रिजल्ट बहुत जल्दी ही आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। और फिजिकल, बॉर्डर एएस के फिजिकल भी मार्च में होने के पूरे पूरे संभावना है, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहो, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो।